नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। आपका स्वागत है हिंदी बाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कक्षा 9 का तीसरा चैप्टर है। उसके प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर होगा, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक शारीरिक सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को सुख कहने लगे हैं। दूसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो किस प्रकार प्रभावित कर रही है, अगर इसकी बात करें तो उत्तर होगा इसका, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन में पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। यानी हमारा पूरा का पूरा दैनिक जीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कैसे हो रहा है? आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीदकर दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमज़ोर हो रहे हैं और अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। यानी समाज में अगर हमसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि समाज में अशांति और आक्रोश क्यों बढ़ रहा है, तो समाज में जो वर्ग है उनके वजह से उनमें दूरियां बढ़ने के कारण है वो अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। जैसे अमीर है गरीब है, तो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो उत्तर होगा इसका, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन उच्च विचार के कायल भी थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े। लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। किसका आचरण करें? संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इन सबके विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है, नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय बुनियाद पर कायम रहिए, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। आज से स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो देखिए इसका आशय क्या होगा? इसका आशय होगा कि उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है। लोग उपभोग का ही सुख मानकर भौतिक संसाधनों का उपयोग करने लगे। यानी जो भौतिक साधन है जिससे हमें सुख मिलता है, लेकिन एक बार के लिए मिलता है, लंबे समय तक नहीं मिलता है। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते, यानी क्वालिटीज़ पर ध्यान नहीं देते। बिना उत्पाद के गुलाम, ध्यान दिए बिना ही उत्पाद के गुलाम बनकर रह जाते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर पड़ता है। अब देखिए दूसरा क्या था, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। तो वे कौन से हैं? तो वे देखिए, वे हैं लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। यानी बहुत सारे उपाय सोचते हैं कि किस तरह से हम अपनी प्रतिष्ठा हैसियत दिखाएं। उनमें कुछ तो अनुकरणीय यानी लोगों को देखा देखी करते हैं, तो कुछ उपहास का कारण यानी हंसी का कारण भी बन जाते हैं, मजाक का कारण बन जाते हैं। पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे। उनका ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है। यानी यहाँ कहने का मतलब ये हुआ, कहना क्या चाहते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि पश्चिमी देशों में लोग क्या करते हैं, अंतिम संस्कार के लिए या अर्थात अंतिम विश्राम, अब किसी को ये भी नहीं पता है कि हम कितने दिन तक जीने वाले हैं, तो वो लोग अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? हास्यास्पद है।
अगला है रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्यों? तो देखिए, क्योंकि टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं। टीवी पर आने वाले जो विज्ञापन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रभावशाली, हम पर प्रभाव डालते हैं। वे हमारी आँखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते। खाए जाओ क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं। इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें लालायित कर देती है। प्रश्न संख्या 6, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। तो देखिए क्या होगा, हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, न कि उसका विज्ञापन। एडवर्टाइजमेंट देखकर नहीं। इस संबंध में कबीर की उक्ति पूर्णतया स्टिक बैठती है, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। यानी ऊपर का जो खोल है उसको छोड़ दो, उसके अंदर क्या है उसके ऊपर बात करो, उसी का भाव करो। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि के ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से करके आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए विचार क्या हैं? विचार हैं, आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। सब लोग दिखावा ही कर रहे हैं, यह बात सत्य भी है। इसलिए लोग उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में अच्छे हैं। सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्यों को सुंदर दिखाने के ही प्रयास करते हैं। पहले यह दिखावा औरतों में होता था, आजकल पुरुष भी इस दौड़ में आगे बढ़े चले। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों क्या लाखों रुपए तक की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज़ 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाले विद्यालय, सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाना जा सके। यह दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है। लोगों के सामाजिक संबंध घटते लगे हैं, मन में अशांति जन्म ले, आक्रोश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। यह अशुभ है, इसे रोका जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 8, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारी रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो क्या लिखेंगे हम? आज की उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज त्यौहार अछूते नहीं रहे हैं। हमारे रीति रिवाज त्यौहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित एवं आनंदित करने वाले हुआ करते हैं, परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें बदलाव आ गया। इससे त्यौहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन भाई द्वारा दिए गए उपहार का मूल्य आंकलित करती है। यानी आज के जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसमें अगर बात करें रक्षाबंधन की, क्योंकि अभी आने वाला ये त्यौहार है और इसके ऊपर क्या है, रक्षाबंधन का जो पावन अवसर बहुत ही पवित्र होता है बहन भाई के लिए, जिसमें भी लोग क्या उपभोक्तावादी संस्कृति खोजते हैं। कैसे कि बहन भाई द्वारा दिया गया जो उपहार है उसका भी क्या करेगी, मूल्य आंकलित करेगी, यानी उसका मूल्य कितना है। दीपावली के त्योहारों पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ियों मिट्टी के दियों ने अमीर गरीब का अंतर स्पष्ट कर दिया। यही हाल अन्य त्योहारों का भी है। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है।
यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलते क्रिया कैसे, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांट कर दिखने हमें। तो कौन कौन से? जैसे धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज़्यादा, यहाँ, इधर उधर, बार इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य में बनाने हैं। तो देखिए क्या होगा। पहला, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। तो धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, सब कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती। निरंतर क्या है यहाँ पर? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सामंती संस्कृति के तत्व है, भारत में पहले भी रहे हैं। पहले कालवाचक क्रिया विशेषण अमेरिका में आज हो रहा है, कल वह भारत में भी आज कल कालवाचक क्रिया से हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी रही है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा था धीरे धीरे भ्रष्टाचार की बीमारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी। जोर से, अचानक यहाँ जोर से विस्फोट हुआ। लगातार, कल से लगातार वर्षा हो रही है। हमेशा चोरी और बेईमानी, हमेशा शब्द बनाना, हमेशा से सब वाक्य बनाना है तो चोरी और बेईमानी हमेशा नहीं चलती। आजकल से वाक्य बनाएं तो आजकल विज्ञापनों का प्रचलन और भी जोर पकड़ता जा रहा है। कम, भारत में अनपढ़ों की संख्या कम होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या पंजाब से ज़्यादा है। यहाँ, कल तुम यहाँ आकर बैठना। उधर से बनाने तो मैंने जानबूझकर उधर नहीं देखा। बाहर, तुम चुपचाप बाहर चले जाओ। निरंतर वाक्य है। निरंतर है क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, पक्के विशेषण है, हल्की विशेषण है। कल रात कालवाचक क्रिया विशेषण है। जोरों की रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उतना, जितनी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मुँह में स्थानवाचक क्रिया विशेषण, आजकल क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, बाजार स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पाठ के अलावा भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे दूरदर्शन पर दिखाए जाने विज्ञापनों पर बच्चों पर पड़ता प्रभाव। अध्यापक और विद्यार्थी बीच हुए वार्तालाप संवाद शैली में लिखना होगा। तो कैसे लिखेंगे? तो इनको हम अध्यापक के द्वारा भी कर सकते हैं। अब देखिए आगे लघु उत्तरीय प्रश्न। सुख की व्याख्या बदल गई के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? अथवा उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कौन सी बात सुख बनकर रह गई है। तो देखिए क्या है, पहले लोगों को त्याग, परोपकार तथा अच्छे कार्यों से मन को जो सुख शांति मिलती थी, जो उसे सुख मानते थे, पर आज विभिन्न वस्तुओं, भौतिक साधनों के उपभोग को सुख मानने लगे हैं। पहले सुख किसे माना जाता था? लोगों के प्रति त्याग, परोपकार, अच्छे कार्य से मन में सुख और शांति मिलती, उसे सुख मानते। लेकिन आज विभिन्न वस्तुओं और भौतिक साधनों के उपभोग को सुख मानना शुरू किया। आगे प्रश्न संख्या 2। हम जाने अनजाने उत्पाद के समर्पित होते जा रहे हैं का आशय उपभोक्ता संस्कृति के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो क्या होगा? हम जाने अनजाने उत्पादों को समर्पित होते जा रहे हैं। ऐसे है कि वस्तुओं की आवश्यकता और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना वस्तुओं को खरीदकर उसका उपभोग कर लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम उपभोग के लिए बने हैं। फिर क्या है? नई जीवन शैली का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा? उपभोक्तावाद संस्कृति पाठ के आधार पर लिखें। तो नई जीवन शैली अर्थात उपभोक्तावाद की पकड़ में आने के बाद व्यक्ति अधिकाधिक वस्तुएं खरीदना चाहता है। इस कारण बाजार विलासिता की वस्तुओं से भर गए हैं तथा तरह तरह की नई वस्तुओं से लोगों को लुभा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है? पुरुषों का झुकाव सौंदर्य प्रसाधनों की ओर बढ़ रहा है। उपभोक्तावाद संस्कृति के पाठ के आलोक में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए पुरुष पहले प्राय तेल और साबुन से काम चला लेता था, परंतु उपभोक्तावाद के प्रभाव के कारण का झुकाव सौंदर्य प्रसाधनों की ओर अब वे आफ्टर शेव और कोलोन का प्रयोग करने लगे। ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनकी सूची दर्जन से 2 दर्जन होते जा रही है। अगला प्रश्न है व्यक्तियों की केंद्रिकता से क्या तात्पर्य? उपभोक्ता संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो क्या है? व्यक्ति की केंद्रिकता का तात्पर्य अपने आप तक सीमित होकर रह जाना, यानी स्वार्थपरता। व्यक्ति पहले दूसरों के सुख दुख को अपना समझता था तथा उसे बांटने का प्रयास
परंतु अब स्वार्थ वृत्ति के कारण उन्हें दूसरों के दुख से कोई मतलब नहीं रह गया, यानी केवल और केवल स्वार्थ से मतलब है। प्रश्न संख्या अच्छा है, संस्कृति की नियंत्रक शक्तियाँ कौन सी है, आज उनकी स्थिति क्या है। तो देखिए कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो भारतीय संस्कृति पर नियंत्रण करती। ये शक्तियाँ धर्म, परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, आस्थाएं, पूजा पाठ आदि नई जीवन शैली के कारण लोगों का उनसे विश्वास उठता जा रहा है और ये शक्तियाँ क्या होती जा रही है, कमज़ोर। ये भी कह सकते हैं कि ये जो शक्तियाँ वो समाप्त भी होती जा रही है। लोग उपभोक्तावादी संस्कृति अपनाते जा रहे हैं, इसका क्या परिणाम, नई संस्कृति के प्रभाव स्वरूप लोगों द्वारा उपभोग को ही सब कुछ मान लिया गया है। विशेष जन सुख साधनों का खूब उपयोग कर रहे हैं, जबकि सामान्य जन इसे ललचाई नज़रों से देख रहे हैं। इस कारण सामाजिक दूरियां बढ़ रही है तथा सुख शांति नष्ट हो रही है। सांस्कृतिक अस्मिता क्या है, उपभोक्तावाद की संस्कृति का इस पर क्या असर पड़ा है। सांस्कृतिक अस्मिता का अर्थ है हमारी सांस्कृतिक पहचान, अर्थात हमारी जीने, खान पान, रहन सहन, सोचने विचारने आदि के तौर तरीके जो हमें दूसरों से अलग करते हैं तथा जिनसे हमारी विशिष्ट पहचान बने। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण सांस्कृतिक अस्मिता कमज़ोर होती जा रही है। आगे विज्ञापन हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभावित करे, अथवा विज्ञापनों की अधिकता का हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ा, उपभोक्तावादी संस्कृति के पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए विज्ञापनों की भाषा बड़ी ही आकर्षक और भ्रामक होती है। आज उत्पाद को बेचने के लिए हमारे चारों ओर विज्ञापनों का जाल फैला हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आते। इसके प्रभाव में आकर हम विज्ञापित वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। अब वस्तुओं के चयन में गुणवत्ता पर ध्यान न देकर विज्ञापनों को आधार बनाया जाता है। आगे समाज में अशांति और आक्रोश का मूल कारण आपकी दृष्टि में क्या, उपभोक्ता संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो क्या है, देखिए उत्तर है इसका, समाज में बढ़ती अशांति और आक्रोश का मूल कारण क्या हो सकता है। तो मूल कारण है उपभोक्तावादी संस्कृति को अपनाना। पश्चिमी जीवन शैली को बढ़ाने वाली दिखावा प्रदान होने के कारण विशिष्ट जन से इसे अपनाते हैं और महंगी वस्तुओं के उपयोग को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, जबकि कमज़ोर वर्ग इसे ललचाई नज़रों से देखते हैं। खिड़की दरवाजे खुले रखने के लिए किसने कहा था और इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो भारतीयों द्वारा अंधायुद्ध पाश्चात्य जीवन शैली अपनाने के संबंध गांधी जी ने कहा कि हमें अपनी बुद्धि विवेक से सोच विचार कर पश्चिमी जीवन शैली के उन्हीं अंशों को अपनाना चाहिए जो हमारी भारतीय संस्कृति के लिए घातक सिद्ध न हो। भारतीय संस्कृति को बचाए रखना है। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर। क्या है, उपभोक्तावादी संस्कृति के विभिन्न दुष्परिणाम सामने आने लगे, आप उनका उल्लेख करते हुए इनसे बचने के उपाय भी बताइए। तो क्या है उपाय, उपभोक्तावादी संस्कृति और दिखावे की संस्कृति, लोगों ने इसे बिना सोचे समझे अपनाया ताकि वे आधुनिक कहला सकें। इस संस्कृति का दुष्परिणाम सामाजिक अशांति में वृद्धि, समरसता में कमी, विषमता आदि रूपों में सामने आने लगा। इस कारण सामाजिक मर्यादाएं टूटने लगी है, नैतिक मानदंड कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के दुष्परिणाम से बचने के लिए भारतीय संस्कृति को अपनाए रखना चाहिए। आधुनिक बनने के चक्कर में पश्चिमी संस्कृति का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए। दिखावे की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। आवश्यकता अनुसार एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखकर क्या खरीदनी चाहिए, वस्तुएं खरीदनी चाहिए। गांधी जी उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति क्या विचार रखते हैं, ये किस संस्कृति को श्रेष्ठकर मानते हैं। तो गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी भारत के लिए उपभोक्तावादी संस्कृति को अच्छा नहीं मानते हैं। यह संस्कृति मानवीय गुणों का नाश करती है और वास्तव में अगर देखें तो ऐसा हो भी रहा है। लोगों में क्या आ रही है, स्वार्थ वृत्ति आ रही है, आत्म केंद्रिकता बढ़ाती है। इससे लोगों में परोपकार, त्याग, दया, सद्भाव, समरसता जैसे गुणों का अभाव होता जा रहा है। सुख सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग, दिखावा करना मानो इस संस्कृति का लक्ष्य बनकर रह गया। सुख शांति का इससे कोई सरोकार नहीं है। इससे हमारी नींव कमज़ोर
हो रही है, जिससे भारतीय संस्कृति के लिए खतरा एवं चुनौती ही उत्पन्न हो रहा है। हो गई। गांधी जी भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठकर मानते हैं जो मनुष्यता को बढ़ावा देती है, यानी अपनी जो संस्कृति भारतीय संस्कृति है वो सब देशों से अच्छी संस्कृति मानी गई है। उपभोक्ता संस्कृति का व्यक्ति विशेष पर क्या प्रभाव पड़ा? उपभोक्ता संस्कृति की पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है तो क्या है? उपभोक्ता संस्कृति व्यक्ति विशेष को गहराई तक प्रभावित करे। व्यक्ति इसकी दमक और आकर्षण से बच नहीं पाया। व्यक्ति चाहता है कि वह अधिकाधिक सुख साधनों का प्रयोग करे। इसी आकांक्षा में वह वस्तुओं की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के वश में हो गया। इससे उसके चरित्र में बदलाव हुआ है। विज्ञापनों की अधिकता से व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है जो विज्ञापनों में बार बार दिखाई जाती है। व्यक्ति महंगी वस्तुएं खरीदकर अपनी हैसियत का प्रदर्शन करने लगा है। प्रश्न संख्या 4, उपभोक्तावादी संस्कृति का अंधानुकरण हमारी संस्कृति के मूल तत्व के लिए कितना घातक है? उपभोक्तावादी की संस्कृति के आलोक में स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या कह रहे, उपभोक्तावादी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में कोई समानता नहीं है। यह संस्कृति भोग एवं दिखावा को बढ़ावा देती है। कौन सी संस्कृति देती है बढ़ावा? उपभोक्तावादी संस्कृति वो बढ़ावा देती है, जबकि भारतीय संस्कृति त्याग एवं परोपकार को बढ़ावा देती है। इस तरह हमारी संस्कृति के मूल तत्वों पर प्रहार हो रहा है। इसके अलावा स्वार्थवृत्ति, आत्म केंद्रितता, लाभ रीति को क्या दिया जा रहा है? बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर क्या कह रहे हैं? उपभोक्तावादी संस्कृति की देन है। हम सब दिखावे के चक्कर में प्रकृति त्योहारों, विभिन्न कार्यक्रमों, महंगे उपहार देकर ऐसे जताने लगे हैं। इसके अलावा इन उपहारों और कार्डों को खुद न देखकर कोरियर आदि से भेजने लगे हैं। हमारी ये कार्य भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। ये था उपभोक्तावादी संस्कृति का जो लेसन है, चैप्टर है कक्षा 9 का, क्षितिज का तीसरा पाठ है। उसके हमने प्रश्न उत्तर किए। अगर प्रश्न अच्छे लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।